सोचिए, एक ऐसा शहर जहां हर 27 साल में बच्चे गायब होने लगते हैं। कोई चिल्लाहट नहीं, कोई खून के निशान नहीं, बस एक दिन वो होते हैं और अगले दिन गायब। और जब लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। लेकिन कोई है जो इन बच्चों को देखता है, जो उनकी सांसों को महसूस करता है, जो उनके डर को सूंघ सकता है। वो है पेनीवाइज, एक जोकर नहीं बल्कि एक भेड़िए की खाल में छिपा राक्षस। और उसका खाना है इंसानी डर, खासकर बच्चों का डर। कहानी शुरू होती है एक मासूम बच्चे जॉर्जी से। बारिश हो रही है, उसके हाथ में एक पेपर बोट है जो उसका बड़ा भाई बिल उसे बना कर देता है। जॉर्जी उस बोट को नाली में बहाता है और फिर वो बोट एक सीवर में घुस जाती है। जॉर्जी झांकता है और वहाँ से एक चेहरा झांकता है, एक हंसता हुआ जोकर, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। वो बड़ी मासूमियत से जॉर्जी से बात करता है। हाय जॉर्जी, डू यू वांट योर बोट बैक? जॉर्जी मुस्कुराता है और झुकता है, और अगले ही पल पेनीवाइज के चेहरे पर हंसी नहीं, भूख होती है। उसका मुंह सैकड़ों दांतों में बदल जाता है और वो जॉर्जी का हाथ पकड़कर खींच लेता है। जॉर्जी गायब हो जाता है। अगले गर्मियों में हमें मिलते हैं 7 ऐसे बच्चे जो स्कूल में लूजर्स कहलाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी ये दोस्ती एक राक्षस से लड़ाई में उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाएगी। बिल, जॉर्जी का बड़ा भाई, जिसे यकीन है कि उसका भाई मरा नहीं। बेन, एक शांत मोटा लड़का जो लाइब्रेरी में पुराना इतिहास पढ़ता है। बेवली, एक हिम्मती लड़की जो अपने अब्यूजिव पिता से परेशान है। रिची, सबसे मजाकिया लेकिन अंदर से डरा हुआ। एडी, जिसे हमेशा लगता है कि वो बीमार है। स्टैनले, जो हर चीज को लॉजिक से देखना चाहता है। माइक, जो अपने माँ बाप की मौत के बाद अकेला है। ये सभी बच्चे अलग अलग डर और अकेलेपन के शिकार हैं, लेकिन उन्हें जो जोड़ता है वो है सच का सामना करने की हिम्मत। पेनीवाइज सिर्फ एक जोकर नहीं, वो उस डर की शक्ल लेता है जो आपके अंदर सबसे गहरा छिपा हो। बेन को लाइब्रेरी में एक भूतिया बच्चा दिखता है। बेवली को अपने बाथरूम में खून का झरना। एडी को एक सड़ा हुआ कोढ़ी जैसा आदमी। माइक को जलती हुई लाशें। स्टैनले को एक डरावनी पेंटिंग से निकली औरत। हर बार जब डर हावी होता है, पेनीवाइज वहाँ होता है, अपने चमकदार पीले आँखों और खतरनाक मुस्कान के साथ। उसका मकसद है बच्चों को डराना और फिर उस डर को खाकर ताकतवर बनना। बिल को यकीन हो जाता है कि जॉर्जी अभी जिंदा है, कहीं उस सीवर में। लूजर्स क्लब मिलकर शहर के नीचे बने सीवर सिस्टम में जाते हैं जहां पेनीवाइज रहता है। वहां वो जगह नहीं, एक नरक होता है। दीवारों पर बच्चों के कपड़े, खिलौने और हड्डियां टंगी होती है। बीच में एक पहाड़ सा बना होता है, लापता बच्चों की चीजों से बना हुआ, और वहाँ हवा में लटकती है बेवली। पेनीवाइज उसे पकड़ चुका होता है और उसे अपने डेडलाइट्स दिखाता है, जो उसकी असली एलियन जैसी शक्ल का हिस्सा है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सबसे पहले वो आपका डर होता है। बच्चे अब डरते नहीं, वो मिलकर पेनीवाइज पर हमला करते हैं। बिल, बेवली, एडी सब उसे मारते हैं, हिम्मत, गुस्से और दोस्ती से। पेनीवाइज अब कमजोर पड़ जाता है। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, भागना। लेकिन जाते जाते वो एक वादा करता है, मैं वापस आऊंगा 27 साल बाद, और फिर से खाऊंगा। लूजर्स क्लब एक वादा करता है, अगर पेनीवाइज वापस आया तो हम भी वापस आएंगे, फिर से मिलकर उसका सामना करेंगे। एक एक करके सब अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन बिल, वो बेवली को अलविदा कहने से पहले पहली बार उसे किस करता है, क्योंकि जब डर हावी हो तो प्यार ही आखिरी उम्मीद होता है। एटी सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं, ये एक आईना है जो हमें दिखाती है कि बचपन के जख्म कैसे बड़े होकर हमारे अंदर छिप जाते हैं, और कैसे दोस्ती, हिम्मत और प्यार उन जख्मों को भर सकते हैं। पेनीवाइज हर किसी के अंदर है,
जो हमें हमारे डर से भागने पर मजबूर करता है। लेकिन जब हम लूजर्स क्लब बनते हैं तो कोई भी डर हमें हरा नहीं सकता, क्योंकि डर तब तक ताकतवर है जब तक तुम उससे डरते हो। लेकिन जिस दिन तुम पलटकर उससे लड़ते हो, उसी दिन डर खुद डरने लगता है। क्या आप चाहते हैं मैं 80 चैप्टर 2 इंच की भी ऐसी ही स्टोरी बना दूं? या फिर ये स्क्रिप्ट YouTube वीडियो, पॉडकास्ट या रील सीरीज में कन्वर्ट करनी है? मैं उसे अलग अलग पार्ट्स, सिनेमैटिक नरेशन, म्यूजिक ब्रेक्स के साथ ट्यून कर सकता हूँ। बताइए कैसे हेल्प कर सकता हूँ आगे।